प्रश्न है, आलोक का विपरीतार्थक पद होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आलोक शब्द दिया गया है और इसका देखिए विलोम शब्द बताना है। तो आलोक का देखिए विलोम शब्द होता है अंधकार होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पेड़ का देखिए पर्यायवाची होता है आपका यहाँ पे तर होता है, द्रुम होता है, पादप और विटप पी होता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सभी आपके यहाँ पे पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, महाधन औसत का संधि शब्द होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महाधन औसत दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संधि शब्द देखिए हो जाएगा महौसत हो जाएगा। और यह देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। वागीश में संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या वाक धन ईस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अ शब्द। यहाँ पर देखिए अ शब्द दिया गया है, यदि कि आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर है तो यहाँ पे डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में उसमें व्यंजन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पे स ख स ह यदि कि आपके यहाँ पे उसमें व्यंजन है तो इनमें से देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे स दिया गया है तो देखिए स आपका यहाँ पे उसमें व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अल्प प्राण व्यंजन दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ज देखिए यहाँ पर आपका अल्प प्राण है तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे घोष वर्ण दिया गया है तो यहाँ पर देखिए ब हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। निम्न में मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए ट वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान आपका यहाँ पे मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में योग रूढ़ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। योग रूढ़ शब्द दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कूटज शब्द। यदि देखिए योग रूढ़ है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पावन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पावन दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पौधन अन हो जाएगा। पोधन अन होता है पवन का और देखिए पौधन अन होता है पावन का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कतर ब्योत में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, जहाँ पर भी योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उन्मेष दिया गया है और आपसे देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछा जा रहा है तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि किसमें आपका यहाँ पे प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अंकुर शब्द में कोई भी प्रत्यय आपका नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तद्भव शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर एक गोसाई दिया गया है, यह देखिए आपका यहाँ पे तद्भव शब्द है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया तद्भव और तत्सम का यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द युग्म है जो सही है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे पोथी का पुस्तक दिया गया है, यह देखिए आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। चाय किस भाषा का शब्द है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय चीनी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है,
दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दशानन शब्द दिया गया है, इसमें देखिए आपका योग रूढ़ है। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर कि दक्षिण शब्द दिया गया है, ये देखिए आपका यहाँ पे संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, काली आपको बताना है, तो ये देखिए विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, अकर्मक रूप दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा उठना। ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में अव्यय है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अव्यय दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा उक्त सभी में, यह देखिए अव्यय है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शाखा मृग देखिए यहाँ पे जो वानर होता है, वानर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है भ्रांत का विलोम है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्भ्रांत हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्योड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अंक शब्द के अनिकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंक का यहाँ पर देखिए जो अनिकार्थी शब्द है, इसमें देखिए गोद हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और अध्याय हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हरि और हरि दिया गया शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो पहला हरि है, ये देखिए विष्णु के लिए हो जाएगा, और हरि दिया गया तो यह हरे रंग के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है उच्छृंखल होता है, और यह देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे अशुद्ध है, तो देखिए अध्याय आपका सही लिखा गया, आजीविका सही लिखा गया, अभ्यस्त सही लिखा गया। उज्ज्वल में देखिए 2 ज होते हैं और दोनों आपके आधा होते हैं, तो यहाँ पर क्या उज्ज्वल आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अशुद्ध होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है करण कारक किस वाक्य में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया करण कारक, तो करण कारक में आपका यहाँ पे से का प्रयोग होता है, और से का प्रयोग के द्वारा के लिए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह कलम से लिखता है, यहाँ पर के से का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करण कारक, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आहार शब्द, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा नकील शब्द, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया होता है, और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन ए में चिड़िया लिखा गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये देखिए आपका यहाँ पे पूर्व वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि तुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए भाववाच्य है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण का उपवाक्य है,
तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषांगी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दिया गया है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे पुनरुक्ति सूचक हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये देखिए विवरण चिन्ह है, और ये देखिए आपका यहाँ पे अर्धविराम दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आँख खुलना इसका देखिए अर्थ हो जाएगा ज्ञान होना, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे निराश होना, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक नई मुसीबत में पड़ना, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख धनवान, ऑप्शन सी में दिया गया, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है काव्य संबंधी रचनाओं का जो अनुवाद है कहलाता है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए काव्यानुवाद होता है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सुपरविजन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण होता है, पर्यवेक्षण होता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि खड़ी बोली की पहली रचना है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नासिकेतोपाख्यान हो जाएगा, और यह देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह खां है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया शिवराज भूषण, तो यह देखिए भूषण की रचना है। शब्द रसायन दिया गया है, यह देखिए देव की रचना है। परिमल दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो यहाँ पे डी वाला आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा। देखिए जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये देखिए क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया परिनिर्वाण, तो परिनिर्वाण का अर्थ होता है आपका मृत्यु होता है। तो वर्धमान महावीर की जो मृत्यु है ये देखिए हुई थी पावापुरी में हुई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था, वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारनाथ दिया गया। सारनाथ के बारे में आपका पूछा गया था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 76% हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह द्वारा, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कावास, गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। कावास देखिए यहाँ पे ताप विद्युत परियोजना है, ये गुजरात में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य के, यहाँ पर देखिए दिया गया है खालिस्तान दिया गया का बड़ा आधार आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौशलपूर्ण श्रमिक हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल को हो जाएगा, 15 मार्च को हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पूछा गया था, याद रखेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिवस से भी रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा धूमकेतु हर 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? हैली हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? डिगबोई असम में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो पोलियो होता है यह कवक के कारण होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? थियोडोर मेमैन हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि रेडियो की खोज किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था। यूपी बीएड का 2019 का पेपर हुआ था, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। चेचक के टीके की खोज आपसे पूछा जा सकता है, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा? रिसेप तैयब एर्दोगन ने जीता था, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए जो तुजुक ए बाबरी है, ये देखिए तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये देखिए बाबर की रचना याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए योजना आयोग का यहाँ पर के नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग का यहाँ पे जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बीएड में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु, इनका देखिए यहाँ पे जो संबंध है ये सौर परिवार से है, निहारिका का नहीं है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तुर्की में, देखिए यहाँ पर दिया गया है एफआईजी, यहाँ पे जो आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप 2018 के वर्ल्ड इवेंट में किस भारतीय जिम्नास्ट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पे दीपा कर्माकर ने जीता था, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूपी बीएड का 2021 का पेपर हुआ था, जहां पर प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया गया? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? ये देखिए द चार्ट एक्ट अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए द चार्ट एक्ट जो अधिनियम है ये देखिए 1833 में आता है, याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रपति को किस दिन यहाँ पर दिया गया है संविधान सभा ने राष्ट्रपति को किस दिन अंगीकार किया? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएड में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? ये देखिए तैराकी से संबंधित है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर होगा 12 हो जाएगा ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखिए कनिष्क ने किया था। शक संवत की जो शुरुआत है कनिष्क ने किया था और 78 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कौन सा देश 17वें विश्व संगीत सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कनाडा किया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाट हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास का व्यवस्थित सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.आर. माल्थस ने दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। यहीं पर देखिए लोकसभा के सदस्यों का यहाँ पे निर्वाचन कितनी अवधि के लिए है पूछा जा सकता है। तो ये देखिए 5 वर्ष के लिए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये देखिए तुर्क थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काली लावा मिट्टी हो जाएगा, काली मृदा हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। और यही प्रश्न देखिए आपके यूपी बीएड के 2021 के पेपर में पूछा गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मुंडाक्कल मैथ्यू जयकर जिनका हाल ही में निधन हो गया था किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, यह देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सत्याग्रह सभा थी इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1919 में हुई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है खाली स्थान दिया गया है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन बी में। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लखनऊ में यहाँ पे खालिस्तान दिया गया, क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित कला अकादमी हो जाएगा। इससे भी देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो ललित कला अकादमी है यह देखिए कहाँ पर है। तो यह लखनऊ में है, याद रखेंगे।